वो दोपहर भी कुछ खास थी। गर्मी में पसीना तो पहले भी बहता था, लेकिन उस दिन मेरे दिल की धड़कनें भी पसीने के साथ कुछ और बहा ले गईं। चैन, सुकून और शायद थोड़ी सी मासूमियत। मैं बरामदे में बैठा था, मोबाइल में कुछ यूं ही स्क्रॉल कर रहा था। तभी सामने वाले खाली मकान के दरवाजे पर हलचल हुई। मैंने नजरें उठाईं और जैसे वक्त थम गया। गुलाबी सूट, मोतियों की झुमकी, सिर पर हल्का दुपट्टा और आंखों में वो कशिश, मानो अमृतसर की हवाएं भी उसकी पायल के साथ थिरकने लगी हों। उसने सूटकेस को जमीन पर रखा और माथे से पसीना पोंछा। बस उसी लम्हे में मेरी जिंदगी में पहली बार रूपा भाभी नाम की कहानी ने जन्म लिया। हालांकि तब वो सिर्फ रूपा थी मेरे लिए। कौन थी, क्या थी, कहाँ से आई, कुछ नहीं पता था। पर जो पता था वो ये कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी, ऐसी जो सीधी दिल में उतर जाए। मैंने माँ से पूछा, कौन है माँ, नई आई है क्या? माँ बोली, हाँ बेटा, ऊपर वाले मकान में आई है, शादीशुदा है। उसका पति बाहर नौकरी करता है, कुछ महीनों के लिए यहीं रहेगी। बस इतना सुनना था और मेरा मन जैसे बागों में उड़ने लगा। अंदर ही अंदर कुछ खिल गया था। ऐसा नहीं था कि पहले मैंने लड़कियां नहीं देखी, लेकिन उसके चलने की नजाकत, बोलने की अदा और मुस्कुराने का अंदाज दिल को किसी पुराने रूमानी गाने जैसा महसूस हुआ। अगले कुछ दिन मैं जानबूझकर छत पर ज्यादा जाने लगा। जब भी वो कपड़े सुखाने आती, मैं किताब लेकर वहीं होता। किताबें तो बहाना थी, असली साजिश तो उसकी एक झलक पाने की थी। एक दिन हम दोनों की नजरें टकराईं। उसने हल्की मुस्कान दी और मेरे होठों पर मुस्कान ठहर गई। उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी जब पड़ती थी तो वो किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती थी, पाक, नर्म और सम्मोहित कर देने वाली। मैंने देखा वो अपने लंबे बालों को गूंथते हुए कभी दुपट्टे को ठीक करती, कभी बिंदी लगाते हुए शीशे में खुद को देखती, और मैं बस उसे देखता रहता, जैसे ये कोई सपना हो। उसकी चाल में वो पंजाबी गरिमा थी, थोड़ी शोखी, थोड़ी सादगी और ढेर सारी मोहब्बत जैसी महक। वो जब भी बोलती ऐसा लगता जैसे शब्दों में गुलाब खुले हों। शायद यही तो पहली नजर का असर था, या शायद ये पहली कशिश थी, उस मोहब्बत की जो धीरे धीरे पूरे वजूद को घेर लेती है। उस दिन शाम की हवा में कुछ अलग ही था। शायद वही गुलाबी परछाई मेरे आसपास थी, जो पिछले कुछ दिनों से मेरी धड़कनों का हिस्सा बन चुकी थी। मैं छत पर बैठा था, किताबें बगल में, पर मन कहीं और था, ठीक उस दीवार के बाहर जहां रूपा भाभी कपड़े सुखाने आती थी। हर रोज की तरह वो आई, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। उसकी नजर मुझसे टकराई और इस बार वो मुस्कुराई भी ही नहीं। एक धीमी सी मुस्कान नहीं थी, ये वो मुस्कान थी जो दिल की दहलीज पर दस्तक देती है। मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट लौटाई और जाने कैसे मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गए। दीवार के पास पहुंचकर मैंने कहा, गुड इवनिंग भाभी, बहुत गर्मी है ना आज? वो थोड़ा चौंकी, फिर हंसी, हाँ जी, पर हवा बढ़िया है यहाँ ऊपर। आप रोज पढ़ाई करते हैं क्या छत पर? मैं हल्का मुस्कुराया, हाँ पढ़ाई, और कभी कभी आसमान भी देख लेता हूँ। वो समझ गई थी। उसकी नजरों में एक हल्की सी चमक आई और फिर जैसे हमारी चुप्पियों ने बोलना शुरू कर दिया। उस दिन की बातचीत छोटी थी, लेकिन उससे ज्यादा गहरी कोई बात हो ही नहीं सकती थी। अगले दिन से छत पर हमारी मुलाकातें रोज होने लगी। वो कभी अचार का डिब्बा सुखाते हुए कोई पंजाबी गुनगुनाती, तो कभी बालों को तौलिए से लपेटकर खुली हवा में बैठती और मेरी ओर देखकर मुस्कुराती। मैंने भी बातों में थोड़ी हिम्मत जोड़नी शुरू कर दी थी। अब मैं खुलकर उसकी तारीफ करता। आप जब पंजाबी बोलती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गीत चल रहा हो। वो आंखें मटका कर कहती, बड़ी जल्दी लाइन मारनी सीख ली आपने। और फिर हंस पड़ती। वो हंसी जैसे बरसात में मिट्टी की पहली खुशबू। धीरे धीरे वो सिर्फ एक भाभी नहीं रही थी, वो मेरी दिन की शुरुआत और रात की बेचैनी बन चुकी थी। एक दिन जब मैं नीचे से दूध लेकर लौट रहा था, उसने अपनी बालकनी से आवाज दी, अमन जरा सुनो। दिल उछलकर गले तक आ गया। जी भाभी, ये मटका जरा नीचे रख दो, फिसल रहा है। मैंने मटका थामा और जैसे ही वो ऊपर से झुकी, उसकी चूड़ियों की खनक मेरे कानों में अजीब सी मिठास छोड़ गई। उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गईं, बस एक पल के लिए, पर उस एक पल में जैसे पूरी कायनात सिमट गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया गया था उस दिन। बरसात की वो पहली शाम थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था और हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी, वैसी जो अक्सर कुछ होने से पहले महसूस होती है। मैं बरामदे में बैठा था,
और मन वही हमेशा की तरह उसी ओर था। रूपा भाभी की खिड़की खुली थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। दिल बेचैन था। कुछ ही देर में बूंदें गिरनी शुरू हुई। तभी दूर गली के मोड़ पर उसे देखा। बिना छतरी के भीगती हुई लौट रही थी। गुलाबी सूट उसके बदन से चिपक गया था और उसका दुपट्टा बारिश के साथ लहराता हुआ पीठ पर गिरा था। बाल खुले थे और चेहरे पर एक मासूमियत थी जो मोहब्बत को मजबूर कर दे। मैंने बिना कुछ सोचे छाता उठाया और दौड़ पड़ा उसकी तरफ। भाभी, मैंने पुकारा। वो ठिठकी, मुस्कुराई, भीगती हुई साड़ी की तरह सूट को संभालती हुई बोली, छोड़ो ना अमन, भीग जाने दो आज। मैं ठिठक गया। उसकी वो गीली मुस्कान, उसके भीगे होंठ और आंखों से टपकते कतरे, ये सब मुझे अपनी जगह जमा कर रख रहे थे। कम से कम ये ले लीजिए। मैंने छाता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने छाता पकड़ते हुए मेरे हाथ को छुआ। वो स्पर्श गर्म था, कंपा देने वाला। आ जाओ ऊपर, उसने कहा। हम दोनों भागते हुए सीढ़ियां चढ़े। ऊपर आंगन में अब भी पानी बरस रहा था, पर वहां एक कोना सूखा था जहां उसने चाय बना रखी थी। चाय की खुशबू, उसके भीगे बालों से टपकती बूंदें और उस माहौल में सजी उसकी आंखें, सब कुछ जैसे मुझे खींच रहा था। बैठो ना, उसने कहा। मैं पास बैठा। उसने एक कप मेरे हाथ में थमाया। हमारी उंगलियां फिर टकराईं। उसका हाथ नम था, पर मेरे अंदर जैसे आग सी लग गई थी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। बारिश की आवाज थी और हमारे दिलों की। तभी उसने पूछा, तुम मुझे इतने गौर से क्यों देखते हो अमन? मैंने उसे देखा, पूरी आंखों से, क्योंकि आप देखने लायक हो और महसूस करने लायक भी। उसने मुझे देखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आईना पहली बार किसी की असलियत देखता है। तुम बहुत सीधे हो। नहीं, मैंने धीरे से कहा, आपके लिए बहुत कुछ उलझा सा हो गया हूं। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरा हाथ थामा, पहली बार, बिना झिझक के। उसने अपनी हथेली मेरी हथेली पर रख दी और उस बारिश के बीच, दो गीले जिस्मों के बीच एक गर्म लम्हा पनप उठा। चुपचाप उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। वो लम्हा, ना कोई अल्फाज, ना कोई सवाल, सिर्फ सांसों की रवानगी और भीगे एहसासों का मेल। अब वो हर शाम की आदत बन चुकी थी। जैसे चाय के कप में उसकी मुस्कान खुली हो, जैसे छत की हवा भी उसकी महक लिए हो। पर कुछ बदलने लगा था उस दिन से, जब उसने मेरा हाथ थामा था। मेरी नींदें कुछ ज्यादा बेचैन हो गई थी, और शायद उसकी भी। अब हम दोनों नजरों से कह देते थे वो सब कुछ जो जुबान कहने से डरती थी। लेकिन ये मोहब्बत जितनी हसीन थी, उतनी ही भारी भी। कभी मैं छत पर जाता और वो ना आती, कभी वो सामने खड़ी होती और मैं ही नजरें चुरा लेता। एक रात, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। करीब 11 बज रहे थे। मैं कमरे में लेटा था, नींद को तरसता हुआ। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। भाभी, लिखा देखा। दिल उछल कर आ गया गले में। अमन, जरा ऊपर आओ, जरूरी है। मैं बिना सवाल किए दौड़ पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए दिल धड़क रहा था। डर, जिज्ञासा और कहीं ना कहीं एक उम्मीद। दरवाजा खुला था। वो हल्की रोशनी में खड़ी थी, सफेद नाइटी में, बाल खुले हुए और चेहरे पर घबराहट। क्या हुआ? मैंने पूछा। खिड़की के पास कोई परछाई दिखी। शायद मेरा वहम हो, लेकिन डर लग रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में हल्की नमी थी। मैंने अंदर कदम रखा, दरवाजा बंद किया। वो मेरे और पास आ गई। तुम रहोगे ना थोड़ी देर? उसने पूछा, जैसे मैं कहीं और होता भी। मैंने सिर हिलाया। वो धीरे से मेरे पास बैठ गई और फिर सिर मेरे सीने से टिक गया। उसके बालों की खुशबू, उसकी सांसों की गर्माहट और मेरी धड़कनों की तेजी, सब कुछ बेकाबू था। अमन, कभी कभी लगता है मैं खुद से भी चुप रही हूं, उसने कहा। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में कुछ टूट रहा था और मैं बस उसे जोड़ना चाहता था। तुम अकेली हो रूपा, और मैं भी। अगर मोहब्बत इसी अकेलेपन से पैदा होती है तो हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। वो चुप रही, पर उसकी आंखें भर आईं। उसने मुझे गले लगा लिया। वो लम्हा, न वो डर रही थी, न मैं झिझक रहा था। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर टिक गईं। मेरी हथेलियां उसकी कमर पर ठहर गईं। रुको, उसने धीरे से कहा, और मैं रुक गया। मगर उसकी सांसें नहीं रुकी। उसने मेरी तरफ देखा। वो नजरें सीधी दिल में उतर गईं। फिर उसने मेरे होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। कुछ मत कहो, बस रहो। हम चुपचाप लेटे रहे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब, लेकिन फिर भी सीमाओं के बीच। उस रात मैं उसके पास सोया नहीं, मगर पहली बार उसके दिल के बेहद पास था। दिल कब बहक जाए पता नहीं चलता, पर जब कोई आंखों से दिल चुराता है, वो भी हर रोज, तो एक दिन दिल चुप रहना बंद कर देता है।
मैं उस शाम सीढ़ियों पर बैठा था, इंतजार करते हुए। रूपा भाभी अब मेरे लिए बस भाभी नहीं रही थी, वो मेरी हर सोच, हर धड़कन में थी और मुझे अब अपने प्यार का इजहार करना था, वरना ये बेचैनी मुझे खा जाती। रात करीब 9:30 होंगे। वो छत पर आई, हल्की सी बत्ती की रोशनी और उसकी सलवार कमीज के साथ ढीली सी छोटी, इतनी साधारण फिर भी इतनी हसीन। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। मैंने कहा, आपको, और इतना कि अब कुछ और सोचने की जगह ही नहीं बची। वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में आज कुछ और था, जैसे वो भी सब जानती थी। रूपा, मैंने पहली बार उसका नाम लिया, बिना भाभी के। वो चौंकी नहीं, बस मेरी तरफ देखा। वही नजरों का पुराना जादू। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे लफ्ज ठहरे हुए थे, मगर दिल दौड़ रहा था। जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, पर यह एहसास शादी के दायरे से परे है। तुम्हारी हंसी से लेकर तुम्हारी खामोशी तक सब मुझसे बात करते हैं, और हर बार मुझे सिर्फ तुम चाहिए होती हो, पूरी की पूरी। वो चुप रही, फिर धीरे से पास आई, इतनी पास कि उसकी खुशबू मेरे अंदर तक उतरने लगी। उसने मेरी उंगलियां थामी और कहा, मैं भी अकेली नहीं थी, पर कभी किसी ने मुझे इस तरह चाहा नहीं, जैसे तुम देखते हो मुझे, महसूस करते हो। वैसे मेरे अपने भी नहीं करते। अब कुछ बचा नहीं था बीच में, बस हम थे, हमारी सांसें थी और वो रात। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और उसके होंठ मेरे होंठों के करीब आए। पहली बार हमारे लफ्ज नहीं, हमारे लब बोले। वो पहला चुंबन धीमा, सिहरन भरा, जैसे कोई साज बज उठा हो अंदर। हम एक दूसरे में खोते चले गए, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के। उसकी हथेलियां मेरी पीठ पर फिसली, मेरी उंगलियां उसकी कमर पर थम गई। हम बिस्तर पर नहीं थे, हम एक एहसास में थे। वो एक रात थी जब उसका हर इकरार मेरी त्वचा पर लिखा गया। जब मैंने उसके बालों में उंगलियां घुमाई तो उसने अपनी रूह मेरी सांसों में रख दी और बस इतना बोली कि ओह हाँ अमन, जरा धीरे, अब बर्दाश्त नहीं होता। रात बढ़ती रही, हम करीब आते रहे, कभी उसकी हंसी, कभी उसकी सिसकियां, और कभी वो चुप्पी जिसमें सारी मोहब्बत खुली थी। और फिर वो मेरे सीने पर सिर रखकर धीरे से बोली, अगर ये ख्वाब है तो मैं नहीं जागना चाहती। वो रात हमारे दरमियां एक ऐसी रेखा छोड़ गई थी जिसे न पकड़ा जा सकता था न तोड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो मुझे देखती रही बिना बोले। मैंने उसके माथे पर हल्की सी चुंबन दी और कहा, अब हर सुबह ऐसी ही होनी चाहिए। वो मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखें भर आईं। तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। मैंने उसकी हथेली थामी। बोलो। मेरा पति परसों लौट रहा है। वो 5 शब्द मेरे सीने में जैसे पत्थर की तरह गिर गए। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। तो क्या तुम यहीं रहोगी? मैं भी, हम, उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं अमन, हमारा रिश्ता खूबसूरत है लेकिन हमारा नहीं है। मैं उठ खड़ा हुआ, कमरे में टहलने लगा। तो ये जो भी था सब झूठ था? नहीं, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, यही तो सच्चा था, इसलिए अधूरा है। उसका हर शब्द जैसे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। तुम चाहो तो सब छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो, शहर, जिंदगी, सब कुछ नया शुरू करेंगे, मैं वादा करता हूं। उसने मुस्कुराते हुए मेरी गर्दन को छुआ। काश मोहब्बत में सिर्फ इरादे काफी होते, पर यहाँ रिश्ते भी होते हैं और मजबूरियां भी। मैंने देखा उसकी आंखों में मोहब्बत अब भी उतनी ही थी, बस रास्ता बदल गया था। वो 2 दिन हमारे बीच सन्नाटे जैसे गुजरे। हमने बात कम की, पर नजरों में उतना ही प्यार रहा। फिर वो दिन आया। सुबह उसका सामान पैक हो चुका था, गाड़ी आ चुकी थी। वो नीचे आई और जाते जाते मेरी तरफ मुड़ी। अमन, अगर कभी खुद को बहुत अकेला पाओ तो उस रात को याद कर लेना, मैं वहां तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, और वो देखना एक आखिरी बार, जैसे सारी मोहब्बत को आंखों में कैद कर देना था। वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा। अब भी जब उस घर की खिड़की पर हवा चलती है तो उसकी चुनरी की महक महसूस होती है। और जब भी कोई कहता है तेरी आंखों में उदासी है अमन, मैं मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं कुछ अधूरी सी बातें हैं बस। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको भी कभी किसी की मुस्कान में अपना सुकून मिला हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इश्क भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहब्बत अधूरी सही, पर आपकी शेयर से शायद किसी और की पूरी हो जाए, तो शेयर भी जरूर करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।